जो अपनी मधुर वाणी, सद्विचार, कुशल व्यवहार एवं सदाचार से सभी को प्रसन्न रखता है, उसको भगवान अपना दूत बनाते हैं। जब अन्य किसी से मिलना बाकी नहीं रह जाता, तब भगवान मिलते हैं। भोजन का उद्देश्य है शरीर और आत्मा को साथ बनाए रखना। इसकी मात्रा सीमित होनी चाहिए। बच्चा सदा याद रखना चाहिए, रोग का मूल अति भोजन है, दुख का मूल आत्यांतिक स्नेह है, दरिद्रता का मूल तृष्णा है और पाप का मूल धन है। दुख नाशक योग यथा योग आहार, यानी जो खाया जाए सो आहार अर्थात अन्न, विहार यानी चलना फिरना जो पैरों से किया जाए वह विहार, ये दोनों जिसके नियमित परिणाम से होते हैं उन्हें ही दुख नाशक योग सिद्ध हो जाता है। उपवास शरीर का क्षय रोकता है, उसे पुष्ट बनाता है। इससे शरीर को आत्मा परिष्कार का अवसर मिलता है। उपवास से व्याधि मुक्त तथा आंतरिक शारीरिक संतुलन की संसिद्धि होती है। बच्चा पशु पक्षियों का जीवन देखो, वे तनिक रोग लगते ही भोजन छोड़ देते हैं। वे कोई बाहरी दवा नहीं खाते, आंतरिक व्याधि मोचन शक्ति से ही त्राण लाभ करते हैं। भक्त वृंद तुमको पूरा निशुल्क सुलभ औषधालय बताता हूं। सब रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। बच्चा एक गुर और बताता हूं, परिवार वालों को या मित्रों को भी रोग की सूचना मत दो। मित्र तथा परिवार वालों से रोग का परिचय हो गया तो वह जाने का नाम नहीं लेगा। हितैषी लोग सहानुभूति दिखलाएंगे तो रोग को प्रोत्साहन मिल जाएगा। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो ऐ मेरे भाई। प्रतिष्ठा को सूकरी विष्ठा के समान, गौरव को रौरव नरक के समान तथा अभिमान को सुरापान के समान गिना जाता है। अतः इन तीनों का त्याग करना चाहिए। प्यारे आत्मा, तुम जो दिखाई दे रहे हो सो नहीं हो। तुम देह नहीं हो, तुम तो अक्षर हो, ब्रह्म हो। अतः तुम्हें निंदा अपमान के शब्दों से अधीर नहीं होना चाहिए। गाली का प्रत्युत्तर न देने पर अपमानकर्ता के पुण्य का एक अंश तुम्हें मिल जाएगा। कुंडलिनी शक्ति को जगाना गोमेध यज्ञ, मणिपुर चक्र का भेदन अश्वमेध यज्ञ, अनाहत का भेदन शयन यज्ञ और सहस्त्रार का भेदन सोम यज्ञ कहलाता है। जब विवेक यानी ज्ञान के बाद किया जाने वाला आचरण परिपक्व हो जाता है, उसे ही योग दर्शन में धर्म मेघ समाधि कहा जाता है। गुरु तत्व आकाश की भांति ही सर्वत्र विद्यमान रहता है, क्योंकि परम तत्व और गुरु तत्व में कोई भेद नहीं है। गुरु भगवान स्वरूप ही है। भारत का कल्याण होगा, भारत पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, गौ माता की रक्षा होगी। राम जन्मभूमि पर मंदिर हिंदू, मुसलमान, सिख तथा ईसाई सभी के सहयोग से बनेगा। मेरा सभी को आशीर्वाद है, सभी पर मेरी दया है। मैं शरीर छोड़ने के उपरांत भी सूक्ष्म रूप से भारत में रहकर भारत का कल्याण करूंगा। विश्व मेरा है और मैं विश्व का हूं। मन के स्थिर होने की अवस्था को ही उन्मनी कहते हैं। इसे ही तुर्यावस्था भी कहते हैं तथा यही समाधि है। प्रणव और गायत्री दोनों ही चिन्मय है, शब्द ब्रह्म के विग्रह हैं। गृहस्थों के लिए योग साधना का विधान नहीं है, उन्हें तो जप और ध्यान करना चाहिए। जप और ध्यान भी योग ही है। इनसे भी चित्त में एकाग्रता आती है, यही भाव समाधि होती है। इसी से भगवत्कार बुद्धि होती है। राग द्वेष संसार के सभी झगड़ों की जड़ है। इनके कारण ही संसार में आज तक कोई सुधार नहीं हो पाया। यदि आदमी इन्हें त्याग दे
और निर्लिप्त हो सके तो उसका बेड़ा पार हो जाए। यदि किसी अन्य जाति का व्यक्ति भगवान राम को भजने लगे और उनका भक्त बन जाए तथा अपने को क्षत्रिय बताए तो वह गलत नहीं होगा। मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी नहीं होती। स्वयं राजा दशरथ की कामना पूरी नहीं हुई, छलना बन गई। मेरी दया अलग है, तुम्हारा भोग अलग, रोग शोक मरण अलग। आदमी मर सकता है किंतु मेरी दया अमर है, शाश्वत है। भगवान से सदा यही विनय करनी चाहिए कि वे सदा आगे रहकर मार्ग निर्देशन करें और कहीं से पतन न होने दें। यही शरणागति है, यही इसका रहस्य है। हम कहीं जाएं तो यह समझें कि भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं और कुछ भी देखें तो यह समझें कि भगवान के विभिन्न रूपों के ही दर्शन कर रहे हैं। सदाचार का अभिप्राय केवल सच्चरित्रता अथवा दोष रहित जीवन नहीं है, बल्कि इसका विशेष अभिप्राय शास्त्रों और आप्त पुरुषों द्वारा प्रतिपादित कर्मों का अनुष्ठान भी है। जैसे भोजन के बिना मनुष्य जी नहीं सकता, वैसे ही भजन के बिना जीवन नहीं जीने के बराबर है। भोजन भौतिक शरीर का पोषक है और भजन सूक्ष्म शरीर का। बच्चा, न मैं मनुष्य हूं, न किन्नर हूं, न गंधर्व हूं, न नाग हूं, न जटाजूटधारी मंचासीन बाबा हूं। मैं ईश्वर का बोध स्वरूप हूं और इस नीले आकाश की तरह सर्वत्र परिव्याप्त हूं। गुरु मंत्र का जाप किसी भी रूप में किया जाए उसका फल अवश्य होता है। गुरु प्रदत्त मंत्र अथवा बीज मंत्र का जप विशेष उपयोगी होता है, क्योंकि ये मंत्र चिन्मय होते हैं और उनके माध्यम से चैतन्य ज्योति का शीघ्र ही साक्षात्कार होता है। कुंडलिनी ही परावाक है जो प्रणवगम्य है। विपरीत गति में वह सर्वप्रथम पश्यंती, मध्यमा तथा वैश्व के रूप में बिखरी से प्रतीत होती है। पश्यंती की अवस्था में मानस जप के पश्चात अखंड जप की अवस्था है, जहां शब्द और अर्थ एक ही हो जाते हैं। यही अजपा जप है, यही संतों की सहजावस्था है। इसी को जप सिद्धि या इष्ट दर्शन कहते हैं। किंतु मध्यमा में शब्द और अर्थ मिल जाते हैं, इसलिए वहां मानस जप होता है। वाचिक और उपांशु जप बैखरी में होते हैं, क्योंकि वहां मंत्र के शब्द और अर्थ का पार्थक्य रहता है। लय गति में सर्वप्रथम बैखरी, तब मयम और अंत में पश्यंती, यह क्रम रहता है। कुंडलिनी स्पंदन ही प्रणव है। जीवात्मा और परमात्मा के अविच्छिन्न ऐक्य चिंतन को समाधि करते हैं। जीवात्मा सत्य चित्त है और ब्रह्म आनंदमय है। सत्य चित्त और आनंद का स्वयं में अनुभव करना ही समाधि है। समाधि अवस्था में संकल्प समाप्त हो जाता है और जीवात्मा परमात्मा का अद्वैत हो जाता है। समाधि से समस्त वासना ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। वासनाओं के नष्ट होने से कर्मों का भी विनाश हो जाता है, जिससे स्वरूप स्थिति हो जाती है। संसार के सभी भोग भी प्राप्त हो और साथ साथ भगवान भी मिले, ऐसा नहीं होता। जब चलो तो समझो कि मैं भगवान की परिक्रमा कर रहा हूं, जब पियो तो समझो कि मैं भगवान का चरणामृत पान कर रहा हूं। भोजन करो तो समझो कि मैं भगवान का प्रसाद पा रहा हूं। सोने लगो तो समझो कि मैं भगवान को दंडवत कर रहा हूं और उन्हीं की गोद में विश्राम कर रहा हूं। बराबर ध्यान में यही रखो कि मैं भगवान के लिए ही जीता हूं। बच्चा, ईश्वर की शरणागति ही मुख्य है। बच्चा, दो लकड़ियों की रगड़ से अग्नि प्रकट होती है। एक लकड़ी हृदय है, दूसरी लकड़ी है राम नाम। जब हृदय से बार बार राम नाम का संसर्ग होगा, तब राम का साक्षात्कार हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। परमात्मा की अनादि शक्ति का नाम माया है, जो न सत्य है न असत है, अनिर्वचनीय है। माया में लिप्त होकर उसको समझने की कोशिश न करें, बल्कि उससे दूर भागे। इसी में बुद्धिमानी है, सुरक्षा है।
माया का केवल पहचान रखना ठीक है, उसको चुनौती देने में खता है, क्योंकि वह बहुत प्रबल है। माया के हट जाने से ईश्वर के दर्शन संभव है। केवल भक्ति से माया डरती है, इसी कारण भक्ति का विशेष महत्व है। माया से क्यों बचना चाहते हो? क्या आवश्यकता है कि उससे विद्रोह ठानो? वह संसार चलाती है, इसी काम में वह संबंध की गई है। अगर वह चाहे तो भगवान के सम्मुख भी तुम्हें ले जाकर खड़ा कर दे। उसे चुनौती देने में बुद्धिमानी नहीं है। ज्ञान और तप का अहंकार लेकर चलना गलत है। भगवान को किसी समय भूलो नहीं। यदि वे क्षण भर के लिए भी भूल जाएं, तो उनके लिए व्यग्र एवं विकल हो जाना ही भक्ति है। भक्ति का प्रारंभ तब होता है जब परमात्मा के वियोग में दुख की अनुभूति होती है, नेत्रों में प्रेमाश्रु की बाढ़ आ जाती है और सारा संसार कंटक सदृश जान पड़ता है। जैसे जैसे सद्गुरु या ईश्वर से आसक्ति बढ़ेगी, चित्त वृत्ति में स्थिरता आती जाएगी और धीरे धीरे ध्येय के भेद का भान ही नहीं होगा। उस स्थिति में श्वास प्रश्वास की गति मंद होते होते स्वयं ही स्थिर हो जाएगी। इसी को भक्त जन भाव समाधि कहते हैं, जिसमें देहाध्यास भी छूट जाता है। भक्ति के क्षेत्र में ध्यान समाधि ही सर्वस्व है, क्योंकि क्षण भर की ध्यान समाधि से अनंत योग समाधियों से बढ़कर आनंद मिलता है। मायापति की शरण या छाया ग्रहण करते ही माया अपना प्रभाव हटा लेती है। यही नियम है। बच्चा, यह स्वरूप विराट है। मैं हर जगह हाजिर हूं और यह जो वचन तुम सुन रहे हो वह ब्रह्मवाणी है। पापों के फलस्वरूप ही ईश्वर दंड रूप में दुख सुख कष्ट रोग आदि देते हैं। कभी कभी दुखार्त मनुष्य कातर होकर भगवान से दुख निवारणार्थ गजराज की भांति प्रार्थना करने लगते हैं, जिससे वे दुख से तो मुक्त होते ही हैं, साथ ही भगवान की भक्ति भी पा जाते हैं। इस प्रकार ईश्वर के दंड विधान में दया भी निहित है। जहां जहां भगवान का मंदिर है, वहां सालिग्राम भगवान की मूर्ति रखी जाती है, उनका चरणामृत उतारा जाता है। पत्थर की मूर्ति की पूजा ईश्वर तक पहुंचाने की सीढ़ी का एक डगर है, दिमाग ट्रेनिंग का रास्ता है। गुरु में मनुष्य बुद्धि करने से, इष्ट मंत्र को केवल सामान्य अक्षर समझने से, देव देवी की प्रतिमा को मिट्टी या पत्थर मात्र समझने से मनुष्य विच्युत और वंचित होता है। जिसकी लक्ष्मी दान हेतु है, यानी जिसकी संपत्ति दान हेतु है, और जिसका ज्ञान केवल सुकृत हेतु, चिंतन परब्रह्म हेतु तथा वचन परोपकार हेतु है, वह मनुष्य लोक के माथे का तिलक है। जब मन तथा इंद्रियों को वश में करके साधक सहज विश्वास के साथ गुरु प्रदत्त मंत्र का जप गुप्त भाव से 1.25 करोड़ की संख्या में संपन्न करता है, तब उसे अपने इष्ट का साक्षात्कार होता है। भूखों को रोटी देने में और दुखियों के आंसू पोंछने में जितना पुण्य लाभ होता है, उतना वर्षों के जप तप से भी नहीं होता। भगवान पतित पावन है, अधमों द्वारक हैं। वे तुम्हारा अवश्य उद्धार करेंगे। तुम अपने पापों का स्मरण कर घबराओ नहीं। उनकी कृपाग्नि के झोंके तुम्हारे सारे पाप जलाकर भस्म कर देंगे। संसार में प्रायः सभी दुखी हैं। अपने शरीर से ऐसी चेष्टा करो कि सबका उपकार हो, सब सुखी हो। संत महात्माओं की कृपा प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी रुचि गति और आवश्यकता के अनुरूप होती है। जो अहेतुकी और निरपेक्ष होती है, उसकी मात्रा का अनुमान प्रसाद की मात्रा से नहीं लगाया जा सकता। देख बच्चा, भगवत साक्षात्कार के वास्ते अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है, जो लोक कल्याण करते ही सधेगी। शास्त्र मर्यादा अनुसार जीवन यापन करते हुए दीन दुखियों के कष्ट के निवारण का प्रयत्न करो। इसी से कालांतर में भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बच्चा, गुरु तत्व का बहुत महत्व है। यह अत्यंत रहस्यमय है। इसकी कृपा से लोक और परलोक
दोनों ही प्राप्त हो सकते हैं। योग की सहजावस्था भी गुरु कृपा पर निर्भर है। शास्त्रों में गुरु तत्व को ईश्वर तत्व से बढ़कर बताया गया है, परंतु शिष्य की पात्रता पर ही गुरु कृपा निर्भर करती है। बच्चा, जब तू मेरी नौका पर सवार हो गया तो अपने माथे की यह सांसारिक गठरी इसी पर रख दे। अपने माथे पर ही इसे रखे रखे त्रस्त मत होता रहे। भगवान तो करुणा निधान है, उनकी अहेतु की कृपा सदा बरसती रहती है। तथापि भगवान से मनुष्य को क्या क्या प्राप्त है वह इसे भूल जाता है और उन्हें विस्मरण कर देता है। यही सबसे बड़ा दुख है। बच्चा, जब मेरा शरीर छूट जाए तो बिना किसी कोलाहल के इसे सीधे यमुना मैया की धारा में बहा देना। बच्चा, अपने सभी भक्तों पर मेरी असीम दया है। भक्तों के लिए श्री बाबा का यह भी निर्देश हुआ कि भोजन में वे लहसुन, प्याज, मसूर की दाल तथा बैगन का यथासंभव त्याग करें और एकादशी व्रत का पालन करें। भक्तगण निराश ना हो, मैं फिर प्रकट होऊंगा। गुरु की अवज्ञा करना, श्रुति और धर्मशास्त्र की निंदा, आचार्यों की बातों पर विश्वास नहीं करना, हरि के नाम और यश को केवल कल्पना समझना, नाम जप का आश्रय लेकर निषिद्ध कर्म करना, ये पाप बुद्धि जनित अपराध हैं। ऐसे नाम जापकों के मन कभी शुद्ध नहीं होंगे। जिसने क्षण मात्र भी परब्रह्म परमात्मा का समाहित मन से चिंतन किया, उसने समृत तीर्थों के जल में स्नान कर लिया। राजा बलि की तरह संपूर्ण पृथ्वी का सत्पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिया। कोटि यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त कर लिया। देवताओं के भली भांति पूजन का भी फल प्राप्त कर लिया और अपने पितरों को सुस्वादु अन्न से तृप्त करके उन्हें स्वर्ग लोक भी भेज दिया। भगवत नाम के स्मरण और चिंतन में अपूर्व बल है। इसके प्रभाव से आत्मा को दिव्य प्रकाश प्राप्त है। चित्त के सब विकार दूर हो जाते हैं और परमात्मा के साथ धीरे धीरे एकात्मता का अनुभव होने लगता है। भगवान नाम के प्रताप से अनेक ऋषि मुनि, ध्रुव, प्रहलाद आदि भक्त श्रेष्ठ परम गति को प्राप्त हुए। इस कली काल में तो उद्धार पाने का केवल एक ही साधन है और वह है भगवान नाम का स्मरण और चिंतन। कलयुग केवल नाम आधारा, इसी को सदा याद रखते हुए सबको नित्य भगवान नाम का नियम पूर्वक स्मरण करना चाहिए। आत्मा को स्वयं प्रकाश, अन्नमय आदि पांचों कोशों से पृथक तथा जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी निर्विकार और निरंजन तथा नित्यानंद स्वरूप समझना चाहिए। जिसके द्वारा नम्रता से स्तुति की जाए अथवा भक्त जिसकी नम्रता से स्तुति करता है वह प्रणव है, जो ईश्वर का वाचक है और जिसमें भगवान के सभी नामों का समावेश हो जाता है। अतः अपनी देह को आधारारण बनाए, प्रणव को उत्तरारणी बनाए तथा ध्यान रूपी दंड से मंथन करे। ऐसा करने से छिपी हुई अग्नि के सदृश भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। जैसे ही तुम्हारा मैं और मेरापन छूटेगा, तुम परमात्मा के समीप पहुंच जाओगे। यही वास्तविक आनंद का स्वरूप है। तुम लोग भगवान पर अपना सर्वस्व समर्पण करो। देखना, एक समय ऐसा आएगा जब ईश्वर तुम्हें सर्वस्व देंगे। भक्त यदि वास्तव में सच्चाई के साथ ईश्वर पर निर्भर हो तो भगवान उस अवस्था और मर्यादा की रक्षा अवश्य करेंगे। हरिजनों की उत्पत्ति विष्णु के पाद पद्मों से है और गंगा की भी। इस प्रकार शास्त्र की दृष्टि से हरिजन गंगा मैया के भाई हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों एक ही साधन के तीन अंत विभाग हैं। इसमें कोई तात्विक भेद नहीं है। भक्ति की दृढ़ता में ज्ञान और कर्म अनिवार्य अंग है तथा ज्ञान की उपलब्धि में भी निषेध वृत्ति से प्रत्यय की एकतनता अनिवार्य है, जो उपासना का ही साधन है। कर्म की अनिवार्यता तो सर्वत्र सिद्ध है ही,
परंतु वहां भी समर्पण और अनासक्ति अपेक्षित है। केवल दृष्टि का भेद है। अंतर्मुखी दृष्टि से जो सर्वातीत है, बहिर्मुखी दृष्टि से वही सर्वस्व स्वरूप है। इसलिए आनंद की प्राप्ति तो योगी को भी होती है और ज्ञानी की भी होती है। हां, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि भक्त का चरम साधन परमानंद की उपलब्धि है तथा ज्ञानी और योगी का चरम लक्ष्य स्वरूपा स्थिति है। वितर्क और विचार के पश्चात ही आनंद की स्थिति आती है। वितर्क संकल्प विकल्प की स्थिति है। वितर्कानुगत समाधि के द्वारा योगी स्थूल विश्वों के यथार्थ रूप को जान जाता है और विचारानुगत समाधि से सूक्ष्म बातों, भूतों और तन्मात्राओं तक योगी की दृष्टि पहुंचती है। वाणी को मन में, मन को बुद्धि को महतत्व में और महतत्व को आत्मा में लय करना ही स्वरूपा स्थिति की साधना है। देह धरने का एकमात्र उद्देश्य है अपने हृदय रथ राम की तरह सुनना और उसके अनुसार चलकर उस राम को पहचान लेने की क्षमता का विकास करना। जो इस क्षमता का विकास कर लेता है वह राम का ही हो जाता है। जो सच्चा मनुष्य है उसे सुख दुख और हर्ष विषाद नहीं होता। वह अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होकर सहजानंद में निमग्न रहता है। मनुष्य तो अपने आप में प्रेम का, दया का, सेवा का और आनंद का मूर्त रूप होता है। भ्रमात्मक पार्थक्य भाव को देखकर उनकी सामयिक भिन्नता में अभिन्नता दिखलाने के उद्देश्य से ही मैं अब नारायण मंत्र तथा राम मंत्र की भी साथ साथ दीक्षा देने लगा हूं। मैं इन दोनों का तत्काल समन्वय चाहता हूं। भोजन या दूध दही जब सेवन करे तब दायां स्वर चल रहा हो। जल ग्रहण करने के समय बायां स्वर चलना चाहिए। इसके विपरीत आचरण से काया रोगी होती है। ध्यान दीजिए, उन्होंने स्वर विज्ञान के बारे में भी, वो स्वर विज्ञान के भी प्रकांड विद्वान थे, तो उन्होंने कहा है भोजन या दूध दही जब सेवन करे तब दायां स्वर चल रहा हो। दाहिना स्वर कहने का मतलब दाएं नाक से आपका श्वास चल रहा हो, उसी समय आपको भोजन करना है, दूध या दही का सेवन करना है। और जब आप जल पीते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आप जल पी रहे हैं उससे आपको बहुत विशेष लाभ हो, जो आप खाना खा रहे हैं उससे आपको विशेष लाभ हो, तो स्वर के नियमों का पालन करना चाहिए। तो इसमें उन्होंने कहा है कि जब जल ग्रहण करना है तो उस समय बायां स्वर यानी लेफ्ट वाले नाक से श्वास चलना चाहिए। मैंने ऑडियो बुक का एक ग्रुप बनाया है जहाँ पे बहुत सारे ऑडियो बुक अभी अवेलेबल है, आप चाहे तो उसे सुन सकते हैं। उसकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वहाँ पे मैंने एक पुस्तक स्वर विज्ञान का भी डाला है और स्वर विज्ञान से संबंधित एक मेरा अलग ग्रुप भी है, उसकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब मनुष्य अपने भाव को पहचान लेता है तो माया का आवरण भंग हो जाता है और उसका चिन्मय भाव खुल जाता है। उसी का नाम स्वभाव है। लास्ट अटेम्प्ट में पेपर टफ था या पूरी